तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आई है नेक्सॉन न्यू, जिसके अंदर हम लगाएंगे पाइनियर का एम्पलीफायर और स्कॉशे की वायरिंग, वो भी कपलर टू कपलर। तो पहले तो भैया ने कहा है हमारे को, इन्होंने कोई एरीज के कंपोनेंट लगा रखे हैं बड़े महंगे। हाँ, यहाँ आगे फ्रंट डोर पे कंपोनेंट है और पिछले डोर पे इन्होंने लगा रखे हैं कोएक्सल, वो भी एरीज के। तो यहाँ भैया कह रहे हैं कुछ कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो पहले तो चेक कर लो ये ख़राब है सही है। और ये सब हम प्ले करेंगे अपने कोई फैक्ट्री सेट के साथ। तो भैया की यहाँ पे अंडर सीट भी पहले से ही लगी हुई है, और करते हैं अपना काम स्टार्ट, और अपने तरीके से जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। इसके बाद करेंगे हम अपनी एम्पलीफायर की फिटिंग। तो पहले हम करेंगे गत्ते करेंगे। खोल यार, खोल भाई। डोर ओपन करने के बाद पता लगा है कि कंपोनेंट हमारा ठीक है, कंपोनेंट की वायरिंग का इशू था जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही थी। बट ये कंपोनेंट नहीं कहूँगा, इसे मैं कहूँगा कोएक्सल, क्योंकि इसका जो क्रॉसओवर है वो सिर्फ ट्विटर के साथ में ही आया हुआ है, और क्रॉसओवर स्पीकर के साथ भी आता है, उसे कहते हैं कंपोनेंट। अब ये देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉसओवर ट्विटर का है। तो ये महंगे स्पीकर तो हैं, बट ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इसे मैं कंपोनेंट नहीं, कोएक्सल ही कहूँगा। आगे कोएक्सल है, ट्विटर के लिए सिर्फ चौक दे रखी है। और वायरिंग की अगर बात करूँ तो वायरिंग देखिए इसमें कैसे कर रखी है, ये देखिए। तो जो सबसे गलत बात लगी मेरे को ये लगी, ये देखिए कैसे रबड़े इसकी पैकिंग खुली हुई है। और जैसे कि हम लगाते हैं कपलर टू कपलर, उसके अंदर ये सब रबड़ वगैरह खोलने की दिक्कत ही नहीं आती। अब ये देखिए, पहले बिल्कुल फ्रेश करेंगे हम इस वायरिंग को, सारी को निकालेंगे, बिल्कुल फ्रेश करेंगे गाड़ी को, जैसे कंपनी से ओईएम आती है वैसे करके, कंपोनेंट लगाने के बाद एक एक चीज़ चेक करने के बाद, ये वायरिंग हटाने के बाद। और एक और चीज़ मैं सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा, चाहे मेरे से काम कराएं चाहे कहीं से भी कराएं, ऐसे वायरिंग ना डलवाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कपलर टू कपलर काम कराएं, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इजीली काम भी हो जाता है। और गाड़ी की कोई ओईएम फिटिंग छेड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जब तक ये लोग कंपोनेंट की वायरिंग और फिटिंग वगैरह ढंग से करते हैं, और हम चलते हैं अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको हम इसके अंदर एम्पलीफायर वगैरह और क्या क्या लगा रहे हैं। तो गाड़ी हमारी रेडी हो रही है। उधर जैसे कि जो भी काम पिछला वायरिंग के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी स्पीकर्स के अंदर, उसके अंदर क्या कमी थी, उस सारी चीज़ों को सुधारा जा रहा है। और मैंने सोचा अंदर आकर के आपको प्रोडक्ट दिखा दूं कि हम इसके अंदर क्या क्या और लगाएंगे। एक तो हम वायरिंग करेंगे स्कॉशे की, और जो कि हम रेगुलर करते ही हैं, जो कि होती है 100% OFC वायरिंग होती है स्कॉशे। मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। और एम्पलीफायर हम लेंगे पाइनियर का। और जैसे कि गाड़ी में मैंने आपको दिखाया, रबड़ वगैरह उसकी सारी निकल रही है, सारा का सारा, मतलब फिटिंग बिल्कुल फिनिशिंग आती नहीं है इस वजह से। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई कपलर टू कपलर लगाया करो। सारी चीजें गाड़ियों के अंदर से वायरिंग कपलर ये सब निकालने बंद कर दो, सारी फिनिशिंग खराब हो जाती है गाड़ियों की। कपलर टू कपलर लगवाएं और इसी को यूज करें। इसके अंदर आपकी गाड़ी भी सेफ रहती है, उसकी वायरिंग भी सेफ रहती है, कोई वारंटी का इशू नहीं होता। और कपलर टू कपलर थोड़ा सा काम में फिनिशिंग आ जाती है प्रॉपरली तरीके से, ज्यादा वायरिंग नहीं फैलती है। एक तो ये लगाएंगे, और लगाएंगे पाइनियर का एम्पलीफायर और स्कॉशे की वायरिंग। दूसरी बात, मैंने जो एरिस के स्पीकर इसके अंदर लगे हुए हैं MK2, इसकी नेट पे कॉन्फ़िगर निकाली, डिटेल निकाली। डिटेल निकालने के बाद ये पता लगता है कि मैक्स पावर इसकी 80 वाट है, और नॉर्मल जो पावर है इसकी 30 वाट है। तो वाट RMS 4 ओम पे। तो करते हैं काम, आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या इसके अंदर काम बिगड़ा हुआ है उसे सुधारते हैं, तरीके से करते हैं, और सारे काम को कंप्लीट करते हैं। और आगे भी दिखाता हूँ आपको क्या क्या इसके अंदर बिगड़ा हुआ है काम, मतलब जो खराब हो रखा है। और हम करेंगे अपने तरीके से, हम अपने तरीके से इसको कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कमी है काम में, उन सब कामों को सुधारते हुए करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ वायरिंग हमारी चल रही है, पता नहीं परवीन ने मेरे को बुलाया, किस लिए बुलाया, देखते हैं क्या बात है। वायरिंग करते करते क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या बात होगी, वायरिंग देखो। क्या देखूं, एक में दे रखी है दोनों की, एक में दे रखी दोनों, मतलब समझा नहीं मैं। से दोनों दे रखी है। लेफ्ट में से समझ में नहीं आया मेरे, क्या कह रहा था। लेफ्ट की जो इनपुट है ना, हाँ, एक ही हाइलो में दे रखी है दोनों फ्रंट। अच्छा, है ना, लेफ्ट राइट।
राइट ही दे रखी, लेफ्ट दे रखी है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये जो तार निकल रही है, ये सिर्फ इधर लेफ्ट से आउटपुट दे दी हमने। हाँ, आउटपुट दे रखी है दोनों। अच्छा, लेफ्ट राइट, दिखा दे दिखा। लेफ्ट से चला रखा है। अच्छा, ये जो एक सिंगल तार आ रही है, तो कहना चाह रहा है इसके अलग अलग चैनल हैं, तो इसको अलग अलग, यानी फ्रंट लेफ्ट अलग और फ्रंट राइट अलग देना चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए ऐसे। तो ये भाई साहब ने चला रखा है, जिन्होंने ये सेटअप करा है, एक ही तरफ से दोनों चैनल चला दिए। ये देखो, ये देखो, एक ही तार आ रही है, इसके अंदर दोनों चैनलों की तार जोड़ दी और दोनों चैनल इसको चला दिया। ये देखिए। की तार से दोनों चैनल चला रखे हैं। ये छोटी छोटी गलतियां, बड़े बड़े नाम वालों की है छोटी छोटी गलतियां, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े नाम वालों की है। क्या बात है यार, सिर्फ बस कस्टमर से पैसे लो और भगा दो, ढंग से काम नहीं करना। सिर्फ टाई बेल्ट लगा दिया, फिनिशिंग दिखा दी, बस यहीं से काम थोड़ा ना होता है। काम सही तरीके से वायरिंग करने से होता है, प्रॉपर आउटपुट, प्रॉपर चैनल से। अगर किसी कस्टमर को नॉलेज नहीं है, तो आप कम से कम उसको लगाओ और भगाओ वाला काम ना करें, ढंग से काम करें। आपका पूरा फर्ज ये बनता है कि आप उसे तरीके से काम करके दें। जो आपका प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आप मशहूर हैं, उसके अंदर आप तरीके से चलें, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, इस तरीके से काम करें। कमाल ही हो गया यार। चलो खोलो, बाकी देखो आगे कहाँ कंप्लेंट है। मुझे नहीं, उम्मीद नहीं थी पर भी नहीं कि ऐसा कुछ मिलेगा, है कमाल ही कर दिया यार। कूलर जो था वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे वर्क करता है। तो स्टीरियो का जो एम्पलीफायर है, बेसिकली यहाँ पे इसका प्लग दे रखा है, ये हमने लगा दिया इसके अंदर। ये आपकी स्टीरियो की वायरिंग है, ये हमारा कपलर है। और दूसरा भी प्लग इन इसके अंदर हो सकता है, बट हम उसको छेड़ेंगे नहीं अभी, या लगा सकते हैं वो भी। दूसरा कपलर भी उतार के इसके अंदर हम लगा लेते हैं, बस सिंपल। अब ऐसा ही हमारी दूसरी तरफ, ऐसे ही हमारा दूसरी तरफ इसका जो जैक है वो स्टीरियो में लग जाएगा, अंदर जा करके वो अंदर जाके स्टीरियो में लग जाएगा। हमारा कपलर टू कपलर काम हो गया। अब इसके अंदर पूरा हम जो भी करें, कटिंग वटिंग करें, कंपनी की वायरिंग सेफ रहेगी इसके अंदर। सिंपल सी चीज़ है यार, इसमें लगाओ कपलर टू कपलर, कोई तार फैलने की जरूरत नहीं, कोई रबड़े खराब करने की जरूरत नहीं। अब देखो रबड़ की शेप अब ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल एक तरफ से खुली है, दबा रहे हैं, दब नहीं रही। तो इतना काम बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं यार, सिंपल सा काम है, तरीके से सारा काम हो जाएगा। चलो यार चलो। तो यहाँ हमने अपना कंपनी वाला कपलर, इसके कंपनी वाला जैक इस कपलर के अंदर डाल दिया और अपने वाला जैक कंपनी वाले पॉइंट पे लगा दिया है। तो ये ऐसे हमारी कोई भी कंपनी की तार कटी भी नहीं और हमारा काम भी हो गया। सारी वायरिंग ले ली है हमने, स्पीकर्स, चारों स्पीकर्स की और सब चीज़ों की। और स्कॉशे की वायरिंग हमारी यहाँ से बिल्कुल जा चुकी है, स्पीकर्स वगैरह सारी बीच में से लिए हैं। यहाँ हम कवर के नीचे MDF का बोर्ड डाल करके ऊपर अपना एम्पलीफायर फिट करेंगे, जिससे कि फिक्स हो जाए हमारा एम्पलीफायर, नहीं तो। हाँ परवीन, कितना रह गया बेटा? कनेक्शन करने, कनेक्शन करने, कनेक्शन वैसे ही दिए ना, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट, रियर राइट। हटियो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छी फिनिशिंग। तो एम्प की फिटिंग हमारी अब हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं वायरिंग की फिनिशिंग। ये यहाँ पे हाई इनपुट का कपलर, स्टीरियो, सारी फिटिंग हमारी बंद हो चुकी है। यहाँ इनका पहले से सब ऊपर लगा हुआ है अंडर सीट। और जो खास बात है पायनियर के एम्पलीफायर में, कंपनी फिट स्टीरियो के साथ लगाने में हमारे को इग्निशन से करंट देना पड़ता है अदर एम्प्स में। इसके अंदर खास बात ये, स्पीकर वायर के थ्रू इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टीरियो ऑन होने पे करंट आ जाता है और स्टीरियो ऑफ होने पे उसके अंदर से करंट चला जाता है और एम्प भी ऑफ हो जाता है। यहाँ नेक्सॉन हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है सिस्टम वायरिंग एम्पलीफायर से। ओपन करके देख लेते हैं कैसी हुई है फिटिंग। ये हमारे एम्पलीफायर की फिटिंग। ए मुंडे पागल नी साले गल्लां वड्डियां वड्डे नाले उमती होई तू नी बच के रह। ए मुंडे पागल नी साले गल्लां वड्डियां वड्डे नाले उमती होई तू नी बच के रह।
सकता है